अदृश्य अनुपलब्धि हेतु पर विचार कर रहे हैं। न खलु परिचित भूत व्याख्यादियों दृश्यन्ते सूक्ष्मत्वात्। जो परिचित भूत व्याख्यादियों दृश्यन्ते सूक्ष्मत्वात्, जो भूत व्यंतर प्रेत आदि की बाधा है वो आंखों से दृष्टिगोचर तो होती ही होती है, लेकिन फिर भी जन सामान्य भी उसको समझता है कि नहीं समझता कि व्यंतर लगा हुआ है, भूत लगा हुआ है, आंखों से नहीं दिख रहा है अंदर कौन है, लेकिन उसकी अवस्थाओं को देख करके बोध हो जाता है। परिचित भूत व्याधियो दृश्यते सूक्ष्मत्व न अपि दृश्य स्वभाव। तो जो पर चैतन्य आदि के अभाव बिना कैसे किसी पर जीव भूत व्याधि आदि दिखते तो है नहीं है, क्योंकि वे सूक्ष्म है। ठीक है, अदृश्य का अभाव सिद्ध करना भी अशक्य नहीं है, अदृश्य का अभाव सिद्ध करना भी अशक्य नहीं है। साधुत्व अशक्यत्व अन्यथा संस्कृतिकरणम पातकादि प्रसंगात। बहुत बढ़िया। यदि आप भूत प्रेत आदि को दिखते तो नहीं किंतु वे सूक्ष्म है, अदृश्य का अभाव सिद्ध करना भी शक्य नहीं है। अदृश्य का अभाव कर दिया ना तो अन्यथा संस्कार करने वाले पातकी प्रसंगात पातकीपने को प्राप्त हो जाएंगे। कोई व्यक्ति मरण मृत्यु को प्राप्त हो गया, वो तो ठीक है, उसके तुमने संस्कार कर दिए। जिसकी मृत्यु नहीं हुई है परंतु जीव तो दिखता नहीं है, उसे नाड़ी आदि के माध्यम से जान तो लेते हो। यदि ऐसा नहीं किया तो आपने संस्कार कर दिए तो तुम पातकी हो जाओगे। एक जीव को तुमने मार दिया, जला दिया, नाश कर दिया। इसलिए संस्कृतिकर्तृणाम पातकी प्रसंग है, संस्कार करने वालों को पातकी बनने का प्रसंग आ जाएगा। तदभावे अपि अनासस्वात्, तदाभावे भी उसके अभाव होने पर तदाभावे, तो उस तदाभावे तदा अवस्वनाशनात् उसके अविश्वास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अविश्वास हो जाएगा। किसी को विश्वास ही नहीं बचेगा। कैसा? यथैव उष्ण स्पर्शाधिकार उपलम्भात प्रचितारे भावा। जैसे उष्ण स्पर्शादि आकर उपलब्धि होने से पर चैतन्य चिदा भाव साध्यते, तो पर के चेतन भाव को साध करते हैं। शरीर की उष्णता देख करके, शरीर की गर्मी देख करके, श्वासोच्छ्वास देख करके हम चेतन का वेदन कर लेते हैं। शरीर में उष्णता का अभाव हो गया और श्वास निकलना बंद हो गया तो हम समझ जाते कि ये चेतन समाप्त हो गया, शरीर चेतन शून्य है। सिद्धि किसकी कर रहे हैं? अदृश्य अदृश्य उपलब्धि। जो अदृश्य है लेकिन उपलब्ध है, अनुपलब्ध नहीं है। कि जो जो अदृश्य हो अनुपलब्ध हो, ऐसा नहीं है। इस प्रकार से कारणस्य कार्येण स्वभावेन भाव चिन्ह। अब प्रश्न कर रहा है, तो स्पर्श आदि विशेष की उपलब्धि होने पर चेतन आदि, जब स्पर्श उष्णता आदि नहीं देखी ना तो चेतन का अभाव की सिद्धि कर लिए, उष्णता आदि देखी तो चेतन के सद्भाव की सिद्धि कर लिए। स्पर्श आदि का नहीं दिख रहा है, शीत स्पर्श हो गया तो हमने चेतन का उसमें शरीर में अभाव की सिद्धि होती है। चाहे अभाव की सिद्धि करो चाहे सद्भाव की सिद्धि करो, पर अदृश्य उपलब्धि, अदृश्य से सत्य की उपलब्धि भी है, अदृश्य से सत्य की अनुपलब्धि भी है।
ये भैया शब्द को ध्यान दो। अदृश्य से सत्य की उपलब्धि भी है, अदृश्य से सत्य की अनुपलब्धि भी है। श्वास चल रही है, नाड़ी चल रही है, अदृश्य की उपलब्धि का बोध हो रहा है। सांस चलना बंद हो गया, नाड़ी चलना बंद हो गया, अदृश्य की अनुपलब्धि का बोध हो गया। बोध ही करना है, बोध ही करना है, जैसा वैसा। साधन भी दृश्यमान नहीं है, दोनों दृश्यमान भी हो सकते, अदृश्यमान भी हो सकते हैं। अब विषय अदृश्य का चल रहा ना, इसलिए अब साधन देखो, साधन ये दृश्यमान तो नहीं है, वेदन वेदनभूत है। नाड़ी दृश्यमान नहीं है ना, वेदनभूत है, ज्ञान का विषय है, अनुभवन। ठंडी, आज ठंडी लगी ना आपको, अदृश्य है, उपलब्ध है, पर किसका विषय है? अनुभव का, स्पर्श का विषय है, स्पर्श का। दृश्यमान में चक्षु दर्शन को ग्रहण करना है। कार्य की उपलब्धि से कारण का सत्य सिद्ध करना सुगठित है। भाई कार्यलिंगी कारणम, अभी ठहरिए, इस पर विचार कर रहे हैं। कार्यलिंगी कारणम, कार्य कारण से कारण से अविनाभाव अति चेत, कार्य कारण से कार्य का कारण का कार्य से शेभाव न भावे इति चेत, कार्य का उपलब्धि से कारण का सिद्ध करना सुगठित है, ऐसा प्रश्नकर्ता कह रहा है। उपलब्धि अभिनव भाव है, चेत ना। कार्य की उपलब्धि से कारण का सिद्ध करना सुगठित है, किंतु कार्य की उपलब्धि न होने के कारण अभाव सिद्ध करना शक्य नहीं, क्योंकि कारण कार्य के साथ अविनाभाव नहीं है। शंकाकार कह रहा है कारण का कार्य के साथ अविनाभाव नहीं है, मतलब बौद्ध का सिद्धांत चल रहा है। बौद्ध कार्य मानता, कारण नहीं मानता। अब कारण नहीं मानता, कार्य मानता है। वो कार्य को देख करके कार्य है बुद्ध का सिद्धांत, कार्य हेतु। इधर देखो मित्र, कार्य हेतु। अरे भाई तुमको बोध होना चाहिए, कार्य हेतु आप मात मानते हो। तो उसने प्रश्न किया, जो कारण बनाओगे तो उससे कार्य होना चाहिए। कार्य को कारण रूप परिणत होना चाहिए, कार्य को कारण रूप परिणत होना चाहिए, कारण को कार्य रूप परिणत होना चाहिए। बुद्ध कह रहा, बोले नहीं ऐसा नहीं है कि कारण को कार्य रूप परिणत होना चाहिए। अतज्जनित प्रकाशम प्रदीपत, अतज्जनित तत्प्रकाशकम प्रदीपत। वो आगरेकर जी अभी भजन गा रहे थे तो बाजा बजा रहे थे, इनके द्वारा बाजा बजाया जा रहा था, इनके द्वारा बाजा वादित्र बज रहा था, लेकिन इनसे वादित्र उत्पन्न नहीं हुआ, वादित्र से उत्पन्न नहीं हुए। तो कार्य तो हुआ है, पर कारण रूप कारण कार्य रूप परिणत हो जाए तो अतज्जन्यपि प्रकाश, अतज्जनित प्रकाश प्रदीपत, अतज्जन्यपि तत्प्रकाशकम प्रदीपत। दीपक प्रकाश देता है, पदार्थ प्रकाशित होते हैं, परंतु पदार्थ दीपक से उत्पन्न नहीं होते। दीपक पदार्थों से उत्पन्न नहीं होता, फिर भी कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसलिए वो कारण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? कारण को कार्य रूप परिणत होना चाहिए, नियम नहीं है। अंतरंग कारण कार्य रूप परिणत होता है, बहिरंग कारण कार्य रूप परिणत नहीं होते। उपादान कारण कार्य रूप परिणत होता है, निमित्त कारण कार्य रूप परिणत नहीं होते। निमित्त कारण कार्य रूप परिणत हो जाएंगे,
निमित्त कारण कारूप परिणत हो जाएंगे। ओ ज्ञानियों सुनो, निमित्त कारण कारूप परिणत हो जाएंगे यदि तो आपको आपको मिट्टी खाना पड़ेगी, पत्थर खाना पड़ेगा, लकड़ी खाना पड़ेगी। बेलन लकड़ी का होता है, उससे रोटी का रूपणत होती है, लेकिन बेलन बेलन ही रहता है। चक्की से आटा पिसता है, वो पत्थर है। यदि कारण को कारूपणत होना मानते नियतता, तो फिर पूरे पत्थर को आटा बनना पड़ेगा। बोलो। और यदि आपने मटका बनाया है, आपके हाथ से मटका बना, कुंभकार ने मटका, तो कुंभकार को मटका बनना पड़ जाएगा। इसलिए कारण को कारूप परिणत होना पड़ेगा, ये नियत नहीं है। सही है? हैं? और उपादान कारण वो होता है, उपादान कारण वो होता है जिसको निमित्त कारण से प्रभावित होना पड़ता है। ओ नया सिद्धांत नहीं, पुराना ही सिद्धांत है, पर सबके लिए नया। क्यों? उपादान वही होगा, उपादान वही होगा जो स्वमें योग्यता और पर से प्रभाव। जब तक पर से प्रभाव नहीं होता है, तब तक उपादान कार्य रूप परिणत हो नहीं सकता। पराभव हुआ है, मिट्टी का पराभव हुआ कुंभकार के द्वारा, तो मटका बन गया। अब चलिए, चाहे तुम काल लगाइए, चाहे क्षेत्र लगाइए, द्रव्य काल भाव सब लगा लीजिए, सारे निमित्त उपादान खोजो। कुछ वस्तुएं काल निमित्त को पाकर उत्पन्न हो जाती हैं, कुछ वस्तुएं काल निमित्त पाकर के प्रकट हो जाती हैं। जैसे कि सम्मूर्छन जीव, बरसात में कितने जीव दिखे, अब दिखना बंद हो गए, ये काल निमित्त था। योग जलवायु साथ में, तो काल निमित्त। चलिए, आप बच्चे थे, कोई विकार नहीं थे तुम्हारे पास, शरीर में शुक्र ही नहीं था, काल निमित्त। दूध तो बच्चा छोटे से पी रहा है, काल निमित्त। योग्यता काल पर प्रकट हुई, काल निमित्त। अरे अभी विषय क्या चल रहा है? काल निमित्त। तो काल निमित्त से भी कार्य होता है। दाढ़ी मूंछ कहां से आ गई? काल निमित्त। अपने काल पर आइए। ओ दादा व्रत कैसे हो गए? काल निमित्त। तो आपको बहुत सारे कारण खोजना पड़ेंगे। कुछ लोगों को छोड़ देना चाहिए, तो भाई बात न सुने उनको छोड़ दो, काल निमित्त आएगा, ठीक हो जाएंगी। अरे वही तुम काल अवधि बोल रहे हो, अभी यहाँ विषय दूसरा चल रहा है। अब चलिए, अब सुनिए ध्यान से। समय सार का प्रवेश, समय सार की अनुभूति और सिद्धांत, इन दोनों में भेद कीजिए, भेद कीजिए, भेद कीजिए। क्या है? आप लोग गहरा सुन लो ना, तो आपके निर्णय हो जाएंगे बहुत बड़े। समय सार आपको स्वानुभूति की ओर प्रेरित कर रहा है, ठीक? अरे भाई, घर के छपरे पर पौड़ रही है लता, उसमें लगी है लोकिया, फल। जिसको फल चुगना है वो नहीं देखता पत्ते, वो नहीं देखता लता,
मुझे नहीं देखता पुष्प, मेरी दृष्टि में तो मुझे फल दिख रहा है। माँ पल बाग सब हे ए हे, ये ना होता तो ये तुम्हारा जो निश्चित दिख रहा है फल, वो कहां से मिलता? जो आप ये कह रहे हो मुझे तो मात्र फल दिखता है। हम तो ये देखते हैं हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। अरे लक्ष्य तुम देख रहे हो, लक्षण तो देखिए, लक्षण के बाद में लक्ष्य बनेगा कैसे? आधे देखते आधे, अधिकरण देखिए अधिकरण, तो समय सार तुमको फल दिखा रहा है। अरे फल दिखा रहा है, लेकिन वो नीचे जड़ जो मिट्टी में गड़ी ना, उसे भी देखना सीखो। ऐसे ही जिस व्यक्ति ने आज मांस का त्याग किया है सिद्ध स्लाब पर बैठने के लिए, वो दिन भी उसके लिए वह हेतु बनेगा जड़। जिस व्यक्ति ने आज मूल गुण धारण किया, अष्टमूल गुण, सिद्ध स्लाब पर जाने के लिए वो भी जड़ है, जड़। बस ये ज्ञान नहीं हो पा रहा है। और बहुत सारे लोग अप्रयोजन भूत कह करके, सुरेश सागर जी 8 नए वाले, अप्रयोजन भूत कह करके, मतलब ही नहीं है। अरे तुम समझो करो, मुझे मालूम है अप्रयोजन भूत है, जिसके हाथ में लौकी आ चुकी है ना, उसके लिए पत्ते। अच्छा सुनिए ध्यान से, अच्छा मैं फूल को मानता हूं, उसमें पुष्प आएगा तो उसमें फल आएंगे, बाकी डंठल तो व्यर्थ का है ना। अरे पागल, ये डंठल किस न होता, फूल किस में आए? चलो चलो डंठल मान लेता हूं, ये सारे पत्ते तो कोई काम के ही नहीं है। समझ समझ, अंग अंगी भाव, सारे पत्ते निकाल के फेंक दो ना, लता सूख जाएगी। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, ये रोम है ना हमारे शरीर में, रोम आपको लगता है व्यर्थ का काम है, ये रोम खंड के माध्यम से बहुत सारा काम होता है। डॉक्टरी पढ़िए आप। तुम्हारी नाक में बाल है ना, ये व्यर्थ के नहीं है, कान में बाल है व्यर्थ के नहीं है। जिसको ज्ञान नहीं है ना, वो पागल आदमी है। जिस दिन ज्ञान हो जाएगा ना, उस दिन आपको वो ये व्यवस्था ऐसी है। बहुत सारा विषय बाहर के प्रवचन में आप लोगों के कान तक पहुंच ही नहीं रहा। ठीक, अब आपका समय हो गया। तो कारणकार मीमांसा, तो कारणकार मीमांसा में आपको अंतरंग बहिरंग कारण स्वीकार करना चाहिए। फिर मालूम सूत्र क्या बोलता है, यहीं की बात कर रहा हूं। कर्मवत कर्तृवत कर्म क्रिया प्रतीत है। समय पर सूत्र लगा सको तो तुम्हारा ज्ञान ज्ञानी कहलाओगे। बराबर, ये सूत्र यहाँ का वहाँ का ये यहाँ ये लगेगा। तुम कारण को नहीं मानते ना, कर्म को मानते ना, कर्म को मानते ना, तो कर्मवत कर्तृकरण क्रिया प्रतीत है। कर्मवत कर्तृकरण क्रिया प्रतीत है। आइए, कुछ है क्या तुम्हारे पास या कुछ? अरे कुछ नहीं है। पहलवान बीरेंद्र पहलवान को सुनाई नहीं पड़ रहा क्या? अच्छा कोई बात नहीं। अरे ठीक ठीक, आप ही भैया संगीतकार, चश्मा उतारो। ये क्या है, क्या है? कर्म है ना, चश्मा कर्म है, कर्म है ना, अपने आप में कर्म है। आंख में लगाएंगे तो कर्ण बन जाएगा। अरे आंख में लगाएंगे तो कर्ण बनेगा। अभी क्या कर्म है, निर्मित हुआ ना कर्म है, एक कर्म है, तो इसकी प्रतीति हो रही कि नहीं हो रही है? चश्मा है ना आपके हाथ में, हाँ, बना कैसे? तो कर्म की प्रतीति कर सकते हो तो कर्ण की प्रतीति कर लीजिए। बना कैसे?
बना कैसे? और बनाया किसने? आप विश्व की कोई सामग्री लाओ, 3 का बोध कराएगी। बालक किसका है? बालक है किसका? कैसे उत्पन्न हुआ? ठीक, इसलिए बौद्धों को समझना पड़ेगा कि कर्म मात्र से काम नहीं चलेगा, कार मात्र से काम नहीं चलेगा, कर्ण भी स्वीकार करना पड़ेगा। अब मैं इसके बारे में कल चर्चा करता हूं आपसे। नमो रंता नमोस्ता नमो। भैया चिन्ह लगाओ, चिन्ह लगाओ।